नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट पर। पाकिस्तान ने यूएनओ में यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने की कोशिश करी, जिसमें ये दाव उनका उल्टा पड़ गया और उनकी घनघोर बेइज्जती हुई और एक तरह से इनका सेल्फ गोल हो गया। तो आइए इस पूरी बात को, पूरी घटना का विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके क्या परिणाम होंगे। तो जैसा आपको पता है, कल रात को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के 8 लोकेशन के 9 स्थानों पर आक्रमण कर दिया है। इन आक्रमण को ऐसा बताया जा रहा है कि विदिन एलओसी के अंदर रफाल फाइटर जेट, ड्रोन वगैरह से जो स्कल्प मिसाइल हैं, हैमर मिसाइल हैं, उनके माध्यम से अटैक किया गया है और प्रमुख रूप से बड़ी स्पेसिफिक प्रिसीशन के साथ जो आतंकी ठिकाने हैं उनको नष्ट किया गया। हालांकि इसका डिटेल अभी भारतीय सेना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देगी। मैं यहाँ बात करने वाला हूँ कि अभी हाल में ही पाकिस्तान ने जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है उसमें भारत के खिलाफ पहलगाम जो अटैक है उस मुद्दे पर एक फॉल्स फ्लैग थ्योरी देने की कोशिश करी और साथ में ही कश्मीर मुद्दे को पुनः उठाने की कोशिश करी, जिसमें उसको बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी। तो ये क्या है, थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसकी स्थिति क्या है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 5 होते हैं स्थायी सदस्य और 10 होते हैं अस्थायी सदस्य। तो जो 5 स्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो हैं वो है अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन। इसके अलावा प्रत्येक 2 वर्ष के लिए 10 अस्थायी सदस्य भी बनते हैं। तो इस समय पाकिस्तान भी उन अस्थायी सदस्यों में से एक है। इसी बात का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ पहलगाम अटैक और कश्मीर मुद्दे को उठाने की कोशिश करी। तो उन्होंने पहलगाम मुद्दे पर बोला कि एक फॉल्स फ्लैग थ्योरी दी। फॉल्स फ्लैग थ्योरी यह है कि पाकिस्तान का कहना है कि जो पहलगाम अटैक है वो भारत ने खुद ही अपने ऊपर कराया है और साथ में कश्मीर मुद्दे को भी उठाने की कोशिश करी। तो हुआ क्या, पाकिस्तान को की विचार यह था कि वो इस समय अस्थायी सदस्य है तो इसका वो फायदा उठा लेंगे, चीन भी उनका साथ देगा। लेकिन हुआ उल्टा। 90 मिनट की बंद दरवाजे के अंदर चली इस मीटिंग में जो सदस्य देश हैं उनने पाकिस्तान से ही ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे कि उनकी घनघोर बेइज्जती कर दी और बुरी तरह से उसे ग्रिल कर डाला पाकिस्तान को। तो क्या प्रश्न पूछे? तो पहला प्रश्न उन्होंने पूछा सदस्यों ने पाकिस्तान से कि क्या लश्कर-ए-तोयबा से उनके क्या संबंध हैं? लश्कर-ए-तोयबा क्या पाकिस्तान से अभी भी ऑपरेट कर रहा है? पहलगाम अटैक की जिम्मेदारी लेने वाला टीआरएफ, द रेजिस्टेंट फ्रंट, जिससे लश्कर-ए-तोयबा का ही एक संगठन की बताया जाता है, उसने इस अटैक की जिम्मेदारी क्यों ली? दूसरा प्रश्न उनसे पूछा गया कि आपने अभी मिसाइल टेस्ट क्यों किए जबकि इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा तनाव है? तीसरा उनसे प्रश्न पूछा गया कि आप लगातार युद्ध हो जाएगा, युद्ध कर देंगे, भारत के खिलाफ युद्ध करेंगे जैसी भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो जबकि ऑलरेडी इस क्षेत्र में तनाव व्याप्त है? फिर इसके अलावा उन्होंने ये भी पूछा सदस्यों ने कि आप न्यूक्लियर बम के इस्तेमाल की धमकी क्यों दे रहे हो जबकि ऑलरेडी तनाव है। तो इस तरह की जब बात उन्होंने पाकिस्तान से पूछी तो पाकिस्तान बगले झांकने लगा और उन्हें समझ में नहीं आया कि इसका क्या जवाब दें, क्योंकि वो पूरी तैयारी से थे नहीं और ओवर कॉन्फिडेंस में यहाँ गए। इसके साथ साथ उनको ये भी समझ में आ गया कि भारत का कद इस समय क्या है, भारत की स्थिति इस समय क्या है और जो विश्व के प्रमुख देश हैं अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, ये किसकी तरफ है, ये किसकी तरफ से प्रश्न पूछ रहे हैं। और सभी जो स्थायी और अस्थायी सदस्य थे पाकिस्तान को छोड़कर, सभी इस बात से सहमत थे। चीन ने हालांकि न्यूट्रल रुख अपनाया। सभी इस बात से सहमत थे कि जो पहलगाम अटैक है, जो भीषण अटैक हुआ है पहलगाम में, वो भारत की धरती पर किया गया एक बड़ा ही मतलब ऐसा अटैक है जिसका रिटेलिएट भारत कर सकता है क्योंकि उसको इसका अधिकार है। तो इस बात को भी पाकिस्तान को बहुत ज्यादा परेशानी हुई। साथ में अब ये चीज भी पाकिस्तान को समझ में आ गई है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रमुख संगठन है, प्रमुख देश हैं, वो कहीं भी कोई भी उनके साथ नहीं है। और स्थिति तो यहां तक खराब है कि चीन, जिसे वो अपना ऑल वेदर फ्रेंड मान के चल रहा था, उसने भी इस मुद्दे पर यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। ये भी उनके लिए एक बड़ी हताशा रही। तो कुल मिलाकर इस मुद्दे पर पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती हुई। एक तरह से उन्होंने सेल्फ गोल कर लिया, ओवर कॉन्फिडेंस में सेल्फ गोल कर लिया। और आने वाले समय में अब निश्चित तौर पर, और इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज ये है कि बाद में इस प्रस्ताव को लेकर ना तो कोई
इंफॉर्मेशन रिलीज की गई, ना कोई जानकारी किसी को दी गई, यानी यहां भी वो पूरी तरह से असफल रहे कि इस मुद्दे को लोगों तक पहुंचा ही पाए। तो कुल मिला के पाकिस्तान की यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल में इस मुद्दे को उठाने पर घनघोर बेइज्जती हुई, सेल्फ गोल पाकिस्तान का हो गया, और अब इसे देखकर लगता है कि पाकिस्तान आने वाले समय में तो अब हिम्मत नहीं करेगा यूएनओ या किसी प्रमुख संगठन में इस मुद्दे को उठाने की। धन्यवाद।